मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, अध्याय दूसरे का तीसरा भाग। बिस्कुट बनाने के कुछ फॉर्मूले। फॉर्मूला 1, मैदा 1 किलो, अरारोट पाउडर 1 किलो, अमोनिया कर्व 10 ग्राम, चीनी पिसी हुई 125 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, दूध 1 गिलास। फॉर्मूला 2, मैदा 300 ग्राम, बाराडोर पाउडर 75 ग्राम, मक्खन या घी 200 ग्राम, पिसी हुई चीनी 300 ग्राम, अंडे 6। फॉर्मूला 3, मैदा 100 ग्राम, अरारोट 100 ग्राम, घी 50 ग्राम, नमक 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 20 ग्राम। फॉर्मूला 4, आटा 7 किलोग्राम, मक्खन 500 ग्राम, घी 500 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, नमक 30 ग्राम। खाने का मीठा सोडा 15 ग्राम, क्रीम या टोस्टर 50 ग्राम, अमोनिया 300 ग्राम, दूध 100 ग्राम। बिस्कुट बनाने की 2 मशीनें। आधुनिक बेकरी में अब लोग इन मशीनों से काम लेते हैं। इंक उद्योग। स्याही बनाने के कुछ आधुनिक तरीके। कल्पना करो कि स्याही के बिना आज संसार की क्या हालत होती। हाथ से लिखने से लेकर पुस्तकों की छपाई तक स्याही ही विद्या की जान है। स्याही नहीं तो ऐसी पुस्तकें आप ही तक कैसे पहुंच पाएंगी। स्याही उद्योग। हमारी इस स्याही का इतिहास युगों पुराना है, जो मानव जाति के प्रारंभिक युग से ही जुड़ा चला आ रहा है। जब लिपि का जन्म नहीं हुआ था, उस समय मानव जाति की अपनी कोई सभ्यता नहीं थी। परंतु जैसे ही सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही लिपि का विकास शुरू हुआ। मानव हृदय की भावनाओं की कागज अथवा भोजपत्रों पर उतारने के लिए मानव ने अपने जीवन में एक नया आविष्कार करके इस स्याही को जन्म दिया, जिसके साथ लेखनी अथवा मोरपंख का भी आविष्कार किया। आज जिस शिक्षा और सभ्यता को आप देख रहे हैं, उसमें इस स्याही का बहुत बड़ा हाथ है। आज शिक्षा के बढ़ते कदम मानव जाति और सभ्यता को कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। स्याही अब यही सब देखकर अब हमारी बुद्धि थक सी जाती है। स्याही विश्व इतिहास में अपना उत्तर नहीं रखती। इसकी विशेषता से यही प्रारंभ होती है। जब आप इस धन कमाने वाली कृति को पढ़ रहे होंगे और पढ़कर आनंद ले रहे होंगे, क्या आपने सोचा है इस कृति को पूर्ण रूप देने के लिए स्याही ही सबसे बड़ा माध्यम है। स्याही का काम 2 भागों में बटा हुआ है। पहला लेखन, हस्तलिखित स्याही। दूसरा छपाई की स्याही। यदि ये स्याही ना होती, आज विश्व में विद्या भी न होती, ना कोई शिक्षा का माध्यम होता और ना ही सब बच्चे पढ़ पाते। ऊपर लिखी दोनों प्रकार की स्याहियाँ हमारे इस समाज के लिए उतनी ही ज़रूरी मानी जाती हैं जितना कि खाना। ये दोनों प्रकार की स्याहियाँ हमारे जीवन का अंग हैं। इन दोनों के अंतर ये है कि एक तो हाथ से लिखने के काम आती है और दूसरी हस्तलिखित पुस्तकों को प्रकाशित करने के काम भी आती है। सर्वप्रथम हम हाथ से लिखने वाली स्याही की बात करते हैं। ये स्याही पानी में घुलने वाली स्याही के बारे में ही बात करते हैं। आजकल हस्तलिखित स्याही का कार्य तो काफ़ी बढ़ गया है। अल्पायु से ही जब बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं, तब से ही राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस उद्योग को प्रारंभ करके आप तो कुछ समय के पश्चात ही बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, क्योंकि जब तक मानव है तो उस समय तक तो इस स्याही से पीछा छूट नहीं सकता, नाता टूट नहीं सकता। स्याहियों की किस्में। कोई युग था कि लोग काली स्याही से सब लिखने का कार्य करते थे। तब कागज के स्थान पर एक विशेष प्रकार के पत्तों पर ही लिखा जाता था। युग बदलते गए, प्राचीन सभ्यता का स्थान नई सभ्यता ने ले लिया।
मानव जाति ने अनेक नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। उनमें से एक आविष्कार इस स्याही का भी था। काले रंग के साथ साथ नीली, लाल, हरे रंग की स्याहियाँ भी तैयार होने लगी। आम लिखने वाली स्याहियाँ इस श्रेणी में काली, लाल, नीली, हरे रंग की स्याहियाँ आती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के विशेष अंग के रूप में काम करती हैं। इनकी आवश्यकता बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को प्रतिदिन पड़ती है। यही कारण है कि यह उद्योग आप सबके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप इस उद्योग का कार्य बड़ी गंभीरता से शुरू करें। ब्लू ब्लैक स्याही का फॉर्मूला: टैनिक एसिड 15.6 ग्राम प्रति लीटर, गैलिक एसिड 5.1 ग्राम प्रति लीटर, फेरस सल्फेट 20 ग्राम प्रति लीटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2.5 ग्राम प्रति लीटर, सल्फ्यूरिक एसिड 3.4 ग्राम प्रति लीटर, फिनाइल 10.1 ग्राम प्रति लीटर, इंक ब्लू LS या ब्लू LG 3.0 ग्राम प्रति लीटर, डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर। बनाने की विधि: टैनिक एसिड 100 ग्राम प्रति लीटर, गैलिक एसिड 30 ग्राम प्रति लीटर, गोंद कीकर का 30 ग्राम प्रति लीटर, फेरस सल्फेट 130 ग्राम प्रति लीटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 80 ग्राम प्रति लीटर, ग्लिसरीन 8 ग्राम प्रति लीटर, रंग 50 ग्राम प्रति लीटर, डिस्टिल्ड वाटर 9 लीटर। कानूनी कागज लिखने की स्याही: टैनिक एसिड 12.0 ग्राम प्रति लीटर, गैलिक एसिड 3.50 ग्राम प्रति लीटर, फेरस सल्फेट 15.0 ग्राम प्रति लीटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 12.50 ग्राम प्रति लीटर, ग्लिसरीन 1.5 ग्राम प्रति लीटर, कार्बोलिक एसिड 14.0 ग्राम प्रति लीटर, इथाइल ग्लाइकोल 0.50 ग्राम प्रति लीटर, ब्लू इंक 5 ग्राम प्रति लीटर, डिस्टिल्ड वाटर 3 लीटर। फाउंटेन पेन की स्याही बनाना: फार्मूला नंबर 1: गैलिक एसिड 20 ग्राम पर लीटर, फेरस सल्फेट 30 ग्राम पर लीटर, टार्टारिक एसिड 20 ग्राम पर लीटर, सोल्यूबिल ब्लू 7 ग्राम पर लीटर, डिस्टिल्ड वाटर 2 लीटर। फार्मूला नंबर 2: गैलिक एसिड 10 ग्राम पर लीटर, फेरस सल्फेट 15.5 ग्राम पर लीटर, सल्फ्यूरिक एसिड 1.6 ग्राम पर लीटर, सोल्यूबिल ब्लू 7 ग्राम पर लीटर, आसुत जल 2 लीटर। फार्मूला नंबर 3: गैलिक एसिड 10 ग्राम पर लीटर, फेरिक एसिड 10.5 ग्राम पर लीटर, अबजैलिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर, सोल्यूबिल ब्लू 3.5 पर ग्राम पर लीटर, सोल्ब्यूलिल ब्लू 3.5 ग्राम पर लीटर, आसुत जल 1 लीटर। फाउंटेन पेन की रंगीन स्याही: फाउंटेन पेन में आजकल नीली स्याही के साथ साथ लाल रंग की स्याही की मांग भी बराबर चलती रहती है। ये स्याहियाँ सारे प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी स्याहियाँ तारकोल युक्त स्याही की उपेक्षा पक्की नहीं होती, परंतु ये अपने आप में सुंदर तथा चमकदार होने के कारण लोगों को आकर्षण का केंद्र जरूर बना रही हैं। इससे पूर्व के फार्मूलों में आपको कई प्रकार की स्याहियों के सफल फार्मूले बताए गए हैं। अब कुछ विशेष प्रकार की स्याहियों के रंगीन फार्मूले बता रही हूँ। रॉयल ब्लू स्याही की मांग सबसे अधिक रहती है, इसलिए सबसे पहले हम रॉयल ब्लू स्याही का फार्मूले को ही लेते हैं। इंक ब्लू 40 ग्राम, एसाटीन 40 ग्राम, ग्लिसरीन 20 cc, फिनाइल 2 cc, गम अरेबिक 10 ग्राम, आस्तुत जल 1 लीटर। बनाने की विधि: सबसे पहले आस्तुत पानी को डेढ़ मात्रा में लेकर उसमें अरेबिया को खूब अच्छी तरह से घोल लें।
इसके पूरी तरह से घुल जाने के बाद उस घोल को कपड़े में डालकर छान लें। अब एक और बर्तन लेकर बाकी जल लेकर पूर्ण निर्धारित मात्रा में रंग एवं फिनाइल दोनों को खूब अच्छी तरह से घोल लें। फिर उस घोल में गूंद अरेबिया का घोल मिला देते हैं। इस घोल को ग्लिसरीन में मिलाकर 3 या 4 दिन तक एक स्थान पर ही पड़ा रहने दें ताकि सब चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। इसे सुबह शाम हिलाते भी रहें। इसके पश्चात इस प्रकार के घोल को लेकर उसमें निर्धारित मात्रा में रंग मिलाकर खूब अच्छी तरह से हिलाते रहें। अब उस घोल को तैयार समझो और एक बारीक कपड़ा लेकर उसे छान लें। छान लेने के पश्चात उसमें एसोटिन मिला दें। आपकी स्याही तैयार है। इसे आप जैसा भी पैक करना चाहते हैं कर लें और बाज़ारों में बेचना शुरू कर दें। ये रॉयल ब्लू स्याही अच्छी क्वालिटी की तैयार है। फाउंटेन पेन की लाल रंग की स्याही तैयार करना। फॉर्मूला नंबर 1, विलिया क्रिसो स्कारलेट 40 ग्राम, कीकर की गोंद 30 ग्राम, ग्लिसरीन 2 cc, कार्बोलिक एसिड 2 मिलीलीटर, आस्तुत जल 2 मिलीलीटर। फॉर्मूला नंबर 2, इयोसिन 30 ग्राम, क्रोसिन स्कारलेट 20 ग्राम, कीकर की गोंद 30 ग्राम, ग्लिसरीन 2 मिलीलीटर, आस्तुत जल 2.5 लीटर। लाल स्याही बनाने की विधि वही है जो आप रॉयल ब्लू स्याही बनाने में प्रयोग करते हैं। अन्य रंगों की स्याहियाँ। स्याही उद्योग के बढ़ते कदम इस बात के साक्षी हैं कि इस उद्योग में यदि कोई मन से परिश्रम करे तो अच्छा धन कमाया जा सकता है, क्योंकि स्याही उन ज़रूरी चीज़ों में से एक है जिनका संबंध मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। इसकी तो हर दफ्तर में हर बच्चे को ज़रूरत है। इसलिए धन कमाने के अच्छे साधनों में से ये महत्वपूर्ण है, जिसे बहुत कम लागत में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे तो आप अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं। घर पर शुरू करने से लाभ यही है कि सब घर वाले मिलकर इस काम को चला लेंगे। रंगीन स्याहियाँ बनने में कोई विशेष कठिनाई नहीं आती है। आप को सारा सामान तो वही डालना है, बस बदलना केवल ये है कि जिस रंग की स्याही आप बनाना चाहते हैं वही रंग बदल दो। जैसे ब्लू स्याही का फॉर्मूला आपके सामने है और आप लाल स्याही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लू रंग डालने की बात लिखी है, वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करें तो लाल रंग तैयार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।